नमस्कार। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी प्रकृति प्रेमियों को पार्ले रोपोवाटिका की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व प्रसिद्ध लेखक सिडनी शेल्डन इन्होंने कहा है, जिनको इस पृथ्वी से प्यार है, जो इसे सुनना चाहते हैं, उनके लिए धरती के पास अपरंपार मधुर संगीत है। इस विश्व पर्यावरण दिवस के उचित मौके पर हम बात करेंगे घर पर लगाने वाले पौधों की, अर्थात इंडोर प्लांट्स की। इंडोर प्लांट्स हर इंटीरियर डिजाइन का एक अनिवार्य घटक होता है। घर में लगाए हुए इन हरे भरे पौधों से दिल और दिमाग हमेशा तरोताजा रहता है। इंडोर पौधे लोकप्रिय है क्योंकि वे देखभाल करने में बहुत आसान है। इंडोर पौधे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे अलग अलग तरीके से घर की शोभा बढ़ाते हैं। इंडोर प्लांट्स उनके लिए एक बढ़िया विकल्प है जिनके घर में पौधे रखने के जगह पर बहुत कम सूर्य प्रकाश है या जिनके पास खिड़की में जगह नहीं है। इसलिए यदि आप पहली बार इंडोर पौधों की देखभाल कर रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट गाइड आपको अपने हरे मित्रों को फलने फूलने के प्रति आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। इंडोर पौधों के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमने पार्ले रोपोवाटिका के संचालक श्री राजेश देवलेकर जी से इंडोर पौधों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। इंडोर पौधे क्या है? इंडोर प्लांट ऐसे पौधे हैं जो कम धूप और नमी में घर के अंदर रख सकते हैं, जैसे अरेका पाम, बाम्बू पाम, एग्लोनिमा, झेड़झेड़ प्लांट, स्नेक प्लांट्स, पीस लिली और भी बहुत सारे पौधे हैं जो इंडोर वातावरण में पनपते हैं। इंडोर पौधे कैसे लगाए जाते हैं? ज्यादातर इंडोर पौधे पहले से ही प्लांटर्स में होते हैं, इसलिए उन्हें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल 2 कारण है जब आपको इंडोर प्लांट अलग प्लांटर्स में लगाने की आवश्यकता होती है। यदि आपका पौधा बहुत बड़ा हो रहा है तो आपको उसे एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट करना होगा। अगर आप घर के अंदर बल्ब उगाना चाहते हैं तो आपको खुद बल्ब लगाने होंगे। इंडोर पौधों को कितनी रोशनी की जरूरत होती है? आमतौर पर इंडोर प्लांट को हफ्ते में एक बार 2 से 3 घंटे सूर्य प्रकाश में रखना चाहिए। हर एक पौधे की जरूरत के अनुसार प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है, इसलिए आपके द्वारा घर में लगाने के लिए चुने हुए पौधे के बारे में आप नर्सरी से विशेष जानकारी जरूर प्राप्त कीजिए। एक अच्छे इंडोर प्लांट की क्या क्वालिटीज होती है? एक अच्छे इंडोर प्लांट की क्वालिटीज 4 तरीके से देखी जा सकती है। 1. गुड रूट सिस्टम। पौधे का सिलेक्शन करते समय यह सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी पौधे को उसकी जड़ों की जांच के लिए उसके गमले से बाहर निकालना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर वह छोटा पौधा है तो ऐसा किया जा सकता है। स्वस्थ जड़ें मोटी और हल्के रंग की होती है। फॉइलेज या पत्ते। जब पौधे के पत्तों की बात आती है तो यहाँ अंगूठे का एक अच्छा नियम है। अगर अंगूठा पत्तों के आर पार नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है पत्ते काफी मोटे और हेल्दी है। चेक फॉर डिसीज। रोग की जांच करें। कीटक या रोग वाले पौधे के कुछ लक्षण है, जैसे सफेद डॉट्स, पत्तियों पर चिपचिपा अवशेष और दुर्गंध। इंडोर पौधों को कितनी रोशनी की जरूरत होती है? इंडोर प्लांट जिन्हें कम रोशनी की आवश्यकता होती है उन स्थानों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जहां प्रकाश अधिक मंद होता है। कुछ पौधे जहां कम रोशनी की आवश्यकता होती है वे है फिलोडेंड्रॉन, एक बहुत ही सामान्य इंडोर प्लांट जो शायद ही कभी कीटकों को आकर्षित करता है। यह एक हार्टी प्लांट है जो ठंड, गर्मी और बारिश के मौसम में यानी किसी भी मौसम में आसानी से पनप सकता है। पोथोस या डेविल्स आइवी। यह कलरफुल और वाइब्रेंट पत्तियों वाला पौधा है। यह पौधा किसी भी मौसम में आसानी से पनप सकता है। ब्राइट सनलाइट या इनडायरेक्ट लाइट में भी यह आसानी से बढ़ सकता है। ड्राकाइना यह लंबी हरी पत्तियों वाला एक लोकप्रिय इंडोर प्लांट है।
यह एक इंडोर प्लांट है जिसे आप प्रून करना चाहेंगे यदि पत्ते बहुत लंबे हो जाते हैं। पीस लिली, यह पौधा सबसे अच्छा तब पनपता है जब मिट्टी नम है लेकिन अधिक पानी नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पीस लिली के पौधे पर फूल दिखाई दे तो अपने पौधे को एक डार्कर रूम में लेके जाए। कौन से इंडोर पौधों की देखभाल करना सबसे आसान है? नीचे उन इंडोर पौधों की सूची दी गई है जिनकी देखभाल करना आसान है। सैंसेवेरिया, ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेक प्लांट, फिलोडेंड्रॉन और मनी प्लांट। सेकुलेंट्स, आरेका पाम या बांबू पाम, झेड़ प्लांट या झामिया, एग्लोनेमा लिपस्टिक, एग्लोनेमा इंडोर प्लांट, डिफेनबचिया, क्रोटॉन, गुडलक जेड प्लांट, लकी बांबू, रबर प्लांट, फर्न्स, सकुलेंट्स, सैंचिजिया प्लांट, होमालिमाना प्लांट, पीस लिली। इग्जोरा को अगर खिड़की या कांच के दरवाजे के पास गर्म धूप वाले स्थान पर रखा जाए तो इग्जोरा को घर के अंदर उगाना आसान होता है। इंडोर प्लांट्स को रिपोर्ट क्यों करना पड़ता है? जब तक आपका इंडोर प्लांट उस गमले के लिए बहुत बड़ा नहीं होता है तब तक आपको आमतौर पर इंडोर पौधे को फिर से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या इंडोर पौधों को भी प्रून करना पड़ता है? यदि आपके पास पौधे को प्रून करने का कोई कारण नहीं है तो ऐसा न करें, लेकिन यदि आप देखते हैं कि आपका पौधा जरूरत से ज्यादा ऊंचा और पतला हो रहा है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप उन्हें काट लें। इंडोर पौधे मरने के क्या कारण हो सकते हैं? पौधे के मरने के कुछ सबसे सामान्य कारण हैं। 1. ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। 2. या तो बिल्कुल प्रकाश नहीं या तो जरूरत से ज्यादा प्रकाश हो। 3. दुर्लक्ष्य किए हुए पौधे जल्दी से मर जाते हैं। आमतौर पर इंडोर पौधों की आयु कितनी होती है? एवरेज इंडोर प्लांट 2 से 5 साल तक चलते हैं। उसके बाद पौधे पनपना बंद कर देते हैं। उस समय यही उचित होगा कि आप किसी नए पौधे पर अपना समय निवेश करें। इसी जानकारी के साथ फिर से एक बार आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कुछ पंक्तियां आपके लिए पेश करती हूँ। आओ मिलकर पेड़ लगाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, इस धरती को हरा भरा बनाए, खुली हवा में ले सांसें और बीमारी को दूर भगाए, खुली हवा में ले सांसें और बीमारी को दूर भगाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। यदि हाँ तो कृपया लाइक करें और होम गार्डनिंग पर नियमित अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए पार्ले रोपवाटिका के 9930098703 इस नंबर पर कॉल करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।